जापान का प्रसिद्ध महाद्वीप हेतु के तट के किनारे एक मछुआरे की बस्ती थी। सुबह होते ही वे मछुआरे अपनी जाल लेकर समुद्र में चले जाते थे और शाम को वापस बहुत सारी मछलियां पकड़कर लाते थे। मछलियों को बेचकर ही उनका घर चलता था। मछुआरे की बस्ती के पास ही एक छोटी सी पहाड़ी भी थी, जिस पर एक किसान निकेतो रहता था। निकेतो खेती का काम करता था। पहाड़ी पर उसने अपने घर से ऊंची चेरी के बाग लगाए हुए था और नीचे सीढ़ीदार ढाल में धान की खेती करता था। पहाड़ी से मछुआरे की बस्ती और सामने नीला समुंदर निकेतो को साफ साफ दिखाई देता था। समुंदर में उगता हुआ सूरज को देखना और मन ही मन उसे प्रणाम करना निकेतो को बहुत अच्छा लगता था। एक दिन निकेतो अपनी पकी हुई चेरी को तोड़ने के लिए ऊपर जाना चाह रहा था। जाने से पहले जब उसने पहाड़ से समुद्र की ओर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। समुद्र में बढ़ती हुई ऊंचे ऊंचे लहरें दिखाई दे रही थी। नीचे तट पर बसी मछुआरे की बस्ती में किसी को इस बात की कोई पता नहीं थी। उधर वे लोग समुद्र में जाने के लिए तैयारी कर रहे थे। निकेतो जानता था कि यह सुनामी की लहर है। थोड़ी ही देर में जब ये तट से टकराएगी तो सब कुछ तबाह कर देगी। उसने पहाड़ से नीचे की ओर जोर जोर से मछुआरे को सावधान करने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज़ गूंज कर ही रह गई। उसकी आवाज़ मछुआरे तक नहीं पहुंच पाई और टकराकर वहीं रह गई। अब निकेतो सोच में पड़ गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह मछुआरे की जिंदगी कैसे बचाए। तभी उसने सोचा और तुरंत ही अपने खेत में चला गया। उसने देखा कि धान पक के पीले हो गए थे। तभी उसने खेत की एक तरफ से धान की फसलों को आग लगा दी और जोर से चिल्लाने लगा। तभी आग की लपटें देखकर नीचे बस्ती वाले ये सोच रहे थे कि शायद निकेतो कोई संकट में है, शायद उसकी खेत में आग लग गया है। वे सभी लोग निकेतो को बचाने के लिए पहाड़ की तरफ भागे। तभी निकेतो एकदम से नीचे उतर गया और गांव वाले को चिल्ला चिल्लाकर कहने लगा कि आप सब अपने साथ अपने बीवी बच्चों को भी लेकर आओ। तभी गांव का मुखिया बोला, लगता है निकेतो शायद ये कहना चाह रहा है कि हमें पहाड़ी से वापस लौटने में देर हो जाएगी और हमारे बच्चे भूखे रह जाएंगे, इसलिए वह चाहता है कि हम अपने बीवी और बच्चों को भी साथ लेकर आए। इसीलिए वे लोग सभी अपने घर के लोगों को साथ ले आए। जब वे सभी लोग पहाड़ी पर निकेतो के खेत तक पहुंचे तो देखा कि खेतों की सारी फसलें जल चुकी थी। मछुआरे लोग को अफसोस हो रहा था कि हमें आने में देर हो गई और हम निकेतो का कोई सहायता नहीं कर पाए। लेकिन जब कुछ मछुआरे की नज़र पहाड़ी से नीचे अपने घरों की ओर पड़ी तो उसने देखा कि पूरा का पूरा बस्ती का नामो निशान मिट चुका था। सुनामी की विशाल लहरों ने सब कुछ तबाह कर दिया था, कुछ भी नहीं बचा था। अब उन लोगों को सब कुछ समझ में आ गया था कि निकेतो अपनी फसल क्यों जलाई और क्यों उन्होंने बच्चों और अपने घर के सभी लोगों को भी अपने साथ लाने के लिए कहा। अगर निकेतो ये ना करता तो आज कोई भी जिंदा नहीं बचता। तभी गांव का मुखिया ने निकेतो के पैर पकड़ लिया और कहा, दादा आपने अपनी खेत जलाकर हमें बचा लिया। आपने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। इसके बदले हम आपके आभारी रहे हैं। तभी निकेतो ने कहा, मेरे बच्चों, खेती तो फिर से कर लूँगा मैं। खेती क्या है, तुम सब बच गए, वही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है। तुम लोग अगर नहीं रहते तो मैं कितना अकेला हो जाता। तभी बस्ती वाले ने मिलकर निकेतो के खेतों में फिर से धान की बुनाई करने की फैसला कर ली। खेतों में हरियाली आ जाने के बाद ही वे सब बस्ती वापस नीचे उतरे और अपने घर गए। दोस्तों, निकेतो तो आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आज भी मछुआरे की उस बस्ती में निकेतो की बड़ी सी मूर्ति बनाई हुई है और उसके नीचे लिखा है, निकेतो दादा, जिन्होंने सुनामी से बचाया। दोस्तों, दूसरों की प्राण रक्षा के लिए, दूसरों की ज़िंदगी के लिए अपना कुछ नुकसान भी करना पड़े तो उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। हमेशा हमें दूसरों की मदद करती रहनी चाहिए। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं।